गुड मॉर्निंग। मैं हूँ आपका दोस्त मोहम्मद सलाउद्दीन। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सगीरा इंस्ट्रूमेंटेशन ट्रेनिंग सेंटर। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपको केओसी साइड में मेंटेनेंस जॉब के लिए अप्लाई करना है फॉर पोस्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन, तो आपको किस तरीके से तैयारी करना चाहिए उस इंटरव्यू में, और वो हमारा जो क्लाइंट होगा वो किस किस प्रकार का क्वेश्चन आपसे कर सकता है इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन के इंटरव्यू में। तो सबसे पहले दोस्तों, हमारा नंबर 1 क्वेश्चन आता है हमारा, एक्सप्लेन समरी अबाउट योर टेक्निकल नॉलेज एंड एक्सपीरियंस इन इंस्ट्रूमेंटेशन एंड मेंटेनेंस फील्ड। तो सबसे पहले आप उसको ये बताइएगा कि आपका जो टेक्निकल नॉलेज है वो किस प्रकार का, आप क्या क्या काम करते हो, क्या क्या एक्टिविटीज़ आपको मालूम है, वो भी आपका सारा एक्टिविटीज़ इंस्ट्रूमेंटेशन फील्ड में और मेंटेनेंस जॉब में होना चाहिए। ये नहीं कि आप ये बोलोगे कि हाँ मैं कंस्ट्रक्शन में ज़्यादा काम करता था, तो वो आपको लेगा ही नहीं। हाँ, यहाँ थोड़ा बहुत आप कमीशनिंग से रिलेटिव बोल सकते हो, बट आपको जो आपका एक्टिविटी होगा मेंटेनेंस का, तो वो आपको बोलना है कि हाँ सर मैंने मेंटेनेंस में ये सब काम किया है। उसको अच्छे से अपने एक स्किल्स के बारे में आपको एक्सप्लेन करना। नंबर 2 पे आते हैं हम, व्हाट आर द प्रोसेस वेरिएबल एंड देयर यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। हमारे प्रोसेस वेरिएबल में क्या क्या आता है और उसका कौन कौन सा यूनिट होता है, उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है कि हमारा प्रोसेस वेरिएबल इतने प्रकार का आता है, उसका ये यूनिट होता है। उसके बाद नंबर 3 पे आते हैं, टाइप्स ऑफ ट्रांसमीटर। तो आपको बताना है कि ट्रांसमीटर कितने टाइप्स के होते हैं, उसके बारे में उसको एक्सप्लेन करना। टाइप्स ऑफ कंट्रोल वाल, तो कंट्रोल वाल के बारे में आपको उसको बताना है कि हाँ कंट्रोल वाल कितने टाइप्स का होता है। टाइप्स ऑफ फ्लो मीटर, फ्लो मीटर के बारे में आपको बताना कि हाँ फ्लो मीटर कितने टाइप्स के होते हैं। नंबर 6 पे आते हैं, एक्सप्लेन हाउ टू कैलिब्रेट ट्रांसमीटर एंड कंट्रोल वाल। आपको किसी भी ट्रांसमीटर का जिसका आपको अच्छे से 1 बाय 1 स्टेप याद हो कि उस ट्रांसमीटर का कैलिब्रेशन का हमें फुल्ली स्टेप याद है, तो किसी भी एक ट्रांसमीटर का आप उसको स्टेप बाय स्टेप जो कैलिब्रेशन का प्रोसीजर है वो आपको स्टेप बाय स्टेप बता देना। और कंट्रोल वाल के बारे में भी आपको कैलिब्रेशन का जो भी प्रोसीजर है उसका स्टेप बाय स्टेप आपको उसे बता देना। नंबर 7, व्हाट काइंड ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट रिक्वायर्ड फॉर कैलिब्रेशन ट्रबल शूटिंग ऑफ ट्रांसमीटर एंड कंट्रोल वाल। हमें ट्रांसमीटर और कंट्रोल वाल के ट्रबल शूटिंग के टाइम कौन कौन सा टूल्स हमें चाहिए और कौन कौन सा इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ती है, उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है कि हाँ हमारा कौन कौन सा टूल्स रहेगा और कौन कौन सा इक्विपमेंट हम यूज़ करेंगे। नंबर 8, एक्सप्लेन अबाउट प्रिवेंटिव, करेक्टिव एंड प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस। इस तीनों मेंटेनेंस एक्टिविटीज़ के बारे में आपको बताना है कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस क्या होता है, करेक्टिव क्या होता है एंड प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस क्या होता है, उसमें क्या क्या एक्टिविटीज़ आती है, उसके बारे में आपको उसको एक्सप्लेन करना है। नंबर 9, एक्सप्लेन अबाउट टाइप्स ऑफ एनालाइजर्स। एनालाइजर्स कितने टाइप्स के होते हैं उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है कि हाँ इतने इतने तरह के जितने भी टाइप के हो उस टाइप्स को आपको बताना है। नंबर 10, एक्सप्लेन अबाउट रडार टाइप लेवल ट्रांसमीटर। रडार टाइप लेवल ट्रांसमीटर के बारे में आपको बताना है, उसका वर्किंग प्रिंसिपल ही बता दोगे कि हाँ उसका वर्किंग प्रिंसिपल ये होता है, उसके बारे में आपको उसको एक्सप्लेन कर देना अच्छे से। हाउ टू चेक जीरो एंड स्पैन ऑफ एनी ट्रांसमीटर। किसी भी ट्रांसमीटर में, जिस भी ट्रांसमीटर में आपने जीरो एंड स्पैन चेक किया होगा उसे कैसे चेक करते, उसका क्या प्रोसीजर होता है, उसके बारे में आपको उसको एक्सप्लेन कर देना। व्हाट इज़ हार्ट, हाउ टू यूज़ इट। हार्ट क्या है
और इसको कैसे यूज़ करते हैं उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन नंबर 13 पे आते हैं। एक्सप्लेन अबाउट वन क्लोज लूप। किसी भी एक क्लोज लूप का ड्राइंग बना देना, उसके बारे में उसको एक्सप्लेन कर देना कि हाँ क्लोज लूप हमारा ये है, उसके बारे में अच्छे से उसको एक्सप्लेन कर देना। नंबर 14, हाउ टू कैरी आउट लैंडिंग टर्मिनेशन एक्टिविटी लूप चेकिंग। लैंडिंग टर्मिनेशन एक्टिविटीज़ और लूप चेकिंग कैसे करना चाहिए और उसका क्या क्या प्रोसीजर होता है उसके बारे में आपको वो सब बताना है। नंबर 15, व्हाट इज़ द ESDB, MOB, FCB, TCB, PCB एंड LCB। हमारा इमरजेंसी शटडाउन वाल्व क्या है, MOB मोटर ऑपरेटिंग वाल्व क्या है, फ्लो कंट्रोल वाल्व क्या है, टेम्परेचर कंट्रोल वाल्व क्या है, प्रेशर कंट्रोल वाल्व क्या है, लेवल कंट्रोल वाल्व क्या है, इस वाल्व के बारे में आपको उसको अच्छे से एक्सप्लेन करना। नंबर 16, एक्सप्लेन इन डिटेल्स वेरियस पार्ट्स ऑफ एनी कंट्रोल वाल्व। किसी भी एक कंट्रोल वाल्व का उसका क्या क्या पार्ट्स आता है उसका हो सके तो आप फिगर बता के एक्सप्लेन कर दीजिएगा, या तो आप ऐसे भी उसका पार्ट्स जो मेन पार्ट्स होता है उसके बारे में उसको आप बता सकते हैं कि इसका ये पार्ट होता है। नंबर 17 पे हमारा हाउ टू वर्क प्रेशर गैस। प्रेशर गैस कैसे काम करता है, उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, उसके बारे में आपको उसको एक्सप्लेन कर देना। नंबर 18 पे आएगा हमारा लिस्ट ऑफ ड्राइंग एंड डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड टू कैरी आउट मेंटेनेंस ऑफ फील्ड इंस्ट्रूमेंट। फील्ड में जब आप जाइएगा, फील्ड में हमारा एक इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है, उसका मेंटेनेंस हमको करने जाना, कोई भी प्रॉब्लम आ गया मेंटेनेंस में, तो हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए उस टाइम में, तो उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना कि हाँ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स, किस किस टाइप्स का डॉक्यूमेंट्स हम यूज़ करेंगे, हमें ज़रूरत पड़ सकती है उस काम के लिए, तो उसके बारे में आपको उसको एक्सप्लेन करना। नंबर 19, विच काइंड्स ऑफ DCS, ESD, PLC सिस्टम यू वर्क। जिस किसी भी सिस्टम पे आप काम किए होंगे पहले उसके बारे में, तो DCS, ESD, PLC जो भी सिस्टम पे आप काम किए होंगे उसके बारे में उसको बता देना कि हम सर फला सिस्टम पे काम किए हैं, उसका कंपनी का नाम बता देना, उसका मॉडल के बारे में बता देना, और जो आप किए होंगे उसमें एक्टिविटी उसके बारे में बता देना। नंबर 20, टाइप्स ऑफ JB। JB कितने टाइप्स के होते हैं उसके बारे में बता देना आपको। नंबर 21, टाइप्स ऑफ इनपुट आउटपुट, एक्सप्लेन इन डिटेल्स, गिवन वन एग्जाम्पल फॉर ईच IO। इनपुट आउटपुट क्या होता है, किसी भी एक एग्जाम्पल दे के उसको IO उसमें बता देना है कि हाँ सर ये हमारा इनपुट आउटपुट है और उसका ये IO है, किसी भी एक ड्राइंग आप बना के उसको समझा सकते हैं। व्हाट इज़ द मेन बाय PPE क्या क्या मानिंग होता है, उसका क्या मतलब होता है, PPE के बारे में एक्सप्लेन कर देना। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के बारे में आपको एक्सप्लेन कर देना। नंबर 23, टाइप्स ऑफ वर्क परमिट। हमें काम करने के लिए कौन कौन से टाइप्स का वर्क परमिट चाहिए, तो परमिट के बारे में आपको बता देना कि सर ये परमिट लगेगा। नंबर 24, व्हाट इज़ द इमरजेंसी नंबर फॉर फायर एम्बुलेंस एंड HSC हेल्थ सेफ्टी इन्वायरमेंट। इमरजेंसी आ गया तो फायर के लिए, आग लग गया या एम्बुलेंस को बुलाना हो या अपने सेफ्टी ऑफिसर से कंसल्ट करना हो, तो उसका नंबर क्या क्या होता है। तो जिस भी प्रोजेक्ट पे जाएगा डिफरेंट प्रोजेक्ट पे डिफरेंट टाइप का नंबर होता है, तो वहाँ के अकॉर्डिंग उसका नंबर आपको बता देना है कि सर इसका यहाँ का इमरजेंसी नंबर ये है, एम्बुलेंस का नंबर ये है, फायर वाले का ये। नंबर 25, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ DP टाइप ट्रांसमीटर, मैग्नेटिक एंड अल्ट्रासोनिक फ्लो ट्रांसमीटर। DP टाइप ट्रांसमीटर का जो वर्किंग प्रिंसिपल है उसके बारे में आपको बता देना कि इसका ऐसे ये काम करता है,
मैग्नेटिक एंड अल्ट्रासोनिक फ्लो ट्रांसमीटर का, कि वो कौन सा प्रणाली पे काम करता है, कौन सा सिद्धांत पे काम करता है। नंबर 26, हाउ मच पावर रिक्वायर्ड फॉर फील्ड इंस्ट्रूमेंट विच टाइप्स, AC और DC। फील्ड के इंस्ट्रूमेंट को पावर अप करने के लिए कितना वोल्टेज चाहिए और उसमें कौन सा वोल्टेज जनरली यूज़ करते हैं, AC या DC। तो उसके बारे में आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देना। तो ये हमारा इतना क्वेश्चन आपसे वो जनरली करेगा, तो इस हिसाब से आप तैयारी कीजिए और मे भी हो सकता है आपका इंटरव्यू अच्छा जाए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। दोस्तों, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, उन पे कमेंट करें। अगर आपको कुछ भी उससे रिलेटिव कोई डॉक्यूमेंट चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट करें। थैंक यू।